सबसे पहले जानिए देहरादून की ये बड़ी खबर, जहां पर राजपुर इलाके में मसूरी रोड पर मालसी के पास में सुबह ओवरटेकिंग विवाद में खूनी रूप देखा गया। दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सवारों के बीच में ये ओवरटेकिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा किया और उसे रुकवाने के लिए टायरों पर फायरिंग कर डाली। फिल्मी अंदाज में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए ये फॉर्च्यूनर की। इस दौरान टारगेट से चूक कर एक गोली मॉर्निंग वॉक कर रहे एक शख्स को जा लगी, जिसकी मौत हो गई है। मृतक आर्मी ऑफिसर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है, जबकि पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आइए सीधे हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है देहरादून से सतेंद्र। ये बहुत हैरान करने वाला मामला है, दुखद घटनाक्रम इसे कहेंगे कि 2 लोगों की आपस की लड़ाई में बेचारे तीसरे की मौत हो गई। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी दें। कितने बजे की घटना है, मृतक जन कौन है, क्या कुछ पुलिस इसके ऊपर जांच कर रही है? सतेंद्र। बिल्कुल कंचन, ये घटना है करीब 7 बजे की, जब मसूरी रोड पे 2 गाड़ियां आपस में रोड रेस कर रही थी और ओवरटेकिंग को लेकर दोनों गाड़ियों में सवार जो लोग थे उनकी आपसी में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि जब एक गाड़ी आगे भागने लगी तो पीछे से जो गाड़ी जो आ रही थी स्कॉर्पियो एन, उस स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी उसने गोलियां चला दी सामने वाली गाड़ी पे। जब गोली चली तो गोली भले ही गाड़ी पे भी लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुखद इसमें ये है कि जो राहगीर यानी कि जो मॉर्निंग वॉक कर रहे उस समय इस इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रहे जो रिटायर्ड अधिकारी बताए जा रहे हैं आर्मी के, उन पे वो गोली लगी है और वो उनकी तत्काल मौके पे मौत हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पे खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन देहरादून में गोलियां चलाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और गोलियां चलाना आम बात होगी, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पे एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। जी ठीक है सतेंद्र, क्योंकि आप इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं और अगर ये वही इलाका है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटा है, तो ज़रूर आप आसपास के लोगों से चर्चा करिएगा, कोई प्रत्यक्षदर्शी जिसने देखा हो ये दृश्य। बिल्कुल, मैं आपको सीधे सीधे वो वाला इलाका बता दूंगा। यहाँ पे गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है स्कॉर्पियन, क्योंकि वो जब वहां से भाग के यहाँ पे उसमें गोली लगी थी और ये पूरा इलाका अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो स्कॉर्पियन को यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी की किस तरीके पर खज्जे यहाँ पे उड़े हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ घटनाएं घटी थी। सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जानकारी नहीं है, तो आप कौन है पूरी जानकारी नहीं है हमें। लेकिन इस तरीके की घटनाएं आप क्या देखते हैं कि देहरादून में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, बड़े आम बात लग रही है? गलत है वही है, बहुत गलत हो गया यहाँ का माहौल। अब पहले जो माहौल देखा करते थे उससे माहौल डेली कुछ न कुछ आए दिन सुनने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बचपन से हम यहाँ पे रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही बुरा वो चल रहा है बस। जी सर, बहुत तरीके से बेकार है जी, ये ना बहुत बुरा है ये। अरे सुबह तो बहुत खराब थी यहाँ, हमने देखा नहीं, पर जो जिन्होंने देखा बताया बहुत हालत खराब हो रखी है। यहाँ माहौल भी एकदम बिल्कुल खराब हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी थे लेकिन वो अभी है नहीं, क्योंकि पुलिस उनको पूछताछ के लिए अपने साथ तो ले गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल अभी भी वही है कि इतने सवेरे सवेरे जब शराब की नशे में इतने धुंध हुए लोग और पुलिस के नाक के नीचे निकल रहे, क्योंकि आगे अगर मसूरी से हम देहरादून की बीच की 2 चौकियाँ सामने आती हैं, एक कुठाल चौकी और एक मसूरी से थोड़ा नीचे 2 चौकियाँ हैं। लेकिन चौकी वालों को कैसे पुलिस ने किस तरीके से काम करी, वो कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े होते हैं। जी वाकई में हैरान करने वाली बात है। देखिए गाड़ी जो दिखा रहे हैं इसकी नंबर प्लेट भी दिल्ली की है।